कपूर जलाने के 3 ऐसे तरीके, जो तरीके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो माँ काली को ये तरीके खुद बुला लेते हैं आपके पास। जी भक्तों, आज की इस वीडियो में कपूर जलाने के 3 ऐसे तरीके आपको बताने जा रही हूँ जो आपको जल्दी से किसी ने नहीं बताए होंगे। और ये तरीके मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, ताकि आप भी माँ काली की शक्ति को अपनी ओर बुला सकें, माँ काली से बात कर सकें। अगर कोई भी जीवन में दिक्कत है, परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में चल रही है, तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकला जाएगा, आप माँ काली से बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका सल्यूशन दो माँ। फिर वो आपको सल्यूशन देंगी। फिर आप वैसा करेंगे तो आपकी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे जितनी भी छोटी हो, उसका सल्यूशन आपको डायरेक्टली माँ के जरिए से मिल जाएगा। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आगे और लोगों की भी मदद हो, और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको सीधा सीधा बता देते हैं कपूर जलाने के 3 ऐसे तरीके जो माँ काली को बुला लेंगे आपके पास। सबसे पहला तरीका बताऊंगी, ध्यान से सुनते जाना, बारीकी से समझते जाना। अगर आप कपूर पे माँ काली को किसी भी तरह का भोग लगा रहे हैं, या कपूर जला के आप अग्यारी पर माँ को कुछ भी चीज़ चढ़ाते हैं, या कपूर के आप कई सारे उपाय टोटके भी करते हैं, तो आपको क्या करना है, पूजा पाठ तो पहले से ही करते हैं, आपको इन तरीकों का उपयोग करना है। जैसे सबसे पहले आप कभी भी कपूर जलाते हैं, माई को कोई भी भोग लगा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान करना है। जब आपने कपूर जलाया तो सबसे पहले आपको लौंग का जोड़ा कपूर पे रखना चाहिए, ना कि डायरेक्ट आप भोग प्रसाद रख देंगे। ठीक है, ये कार्य कोई नहीं कर पाता जल्दी से। सब लोग क्या करते हैं, कपूर जलाया और फटाफट माई को भोग लगाते गए। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। जब आप कपूर जलाते हैं, सबसे पहले 2 लौंग अपने सभी देवी देवताओं का नाम लेकर, अपने पितृ देवताओं का नाम लेकर, अपने भगवान का नाम लेकर लौंग का जोड़ा कपूर पर रखें। ठीक है, लौंग का जोड़ा रखने के बाद चुटकी भर काले तिल रखें और चुटकी भर पीली सरसों रखें। ठीक है, ये चीज़ें रखने के बाद आपको एक एक करके माई को भोग लगाना चाहिए। अब कई लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट ही उन्होंने कपूर जलाया, लौंग बतासे चढ़ा दिए, नींबू जायफल चढ़ा दिया, मीठे का भोग लगा दिया, पान चढ़ा दिया, सूखा गोला चढ़ा दिया। अब डायरेक्ट ही वो ये चीज़ें चढ़ाने लग जाते हैं जो उनको नहीं चढ़ानी चाहिए। कपूर जलाने का सबसे पहला नियम होता है कि जैसे आपने कपूर जलाया तो उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है। ये पहला कार्य आपको करना है। कपूर को इस सही तरीके से लगाना सीखिए, कैसे किया जाता है, कैसे भोग दिया जाता है। फिर आप अगर सही तरीका सीख गए, जैसे मैं बता रही हूँ, तो फिर यही आपका जो तरीका है ना, माँ काली को आपकी ओर लेकर आ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह देती हूँ। जब आप इन तरीकों को बदल लोगे ना अपने, तो माँ काली की शक्ति आपके पास आने लग जाएगी। पहला मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा बताती हूँ। जैसे शाम के समय घर में पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो रोज़ हमें क्या करना चाहिए, शाम के समय एक मिट्टी का गोल सा कटोरा लेना चाहिए। अगर नहीं है तो जहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं आप वहाँ से लेकर आएँ। अब गोल से कटोरे पे आपको गाय के गोबर का जो उपला होता है ना, उसे गैस पे जला के उसकी अग्यारी बनाकर मिट्टी के कटोरे में रखें। ठीक है, उसके बाद एक कपूर उसके ऊपर रख दें। कपूर रखने के बाद 2 लौंग डाल दें, फिर काले तिल डाल दें, पीली सरसों डाल दें, एक नीम का पत्ता, एक तेज पत्ता। ये चीज़ें आपको अग्यारी में डालनी है। ठीक है, सबसे पहले कपूर डालना है अग्यारी पे, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको एक एक कर कर डालनी। फिर इसकी जो धुनी होगी, इसका जो धुआं निकलेगा, अपने घर की सभी दिशाओं में से घुमाना है। समझ रहे हैं आप? जैसे हमारे घर में जितनी भी जगह है, जैसे कमरे हैं, बाथरूम को छोड़ के सारी जगहों में से, रसोई में से, कमरों में से आपको इस धुनी को घुमाना है।
माँ का मंत्र बोलते हुए या फिर माँ का नाम जपते हुए। आप माँ का नाम जपते हुए भी करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये बता रही हूँ कपूर जलाने का सही तरीका है ये, जो 99% लोगों को नहीं पता आज के समय में कि कैसे कपूर जलाया जाता है और कपूर जलाकर कैसे चीज़ें माई को अज्ञानी पर चढ़ाई जाती है। अगर आपने इस दूसरे तरीके को भी फॉलो कर लिया तो आप माँ काली की शक्ति को अपने पास बुला सकते हैं। माँ का ध्यान करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो अवश्य ही माँ आपके सवाल का जवाब ध्यान के माध्यम में आपको देने लगेगी। अब तीसरा जो तरीका बता रही हूँ, तीसरा तरीका ये है, जैसे आप सुबह पूजा करते हो, ठीक है, आप सुबह शाम दोनों टाइम करते हो, तो सुबह की पूजा में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले 2 कपूर लें, ठीक है, दोनों कपूर को जला लें। जैसे अज्ञानी आ जाएगी कपूर की, उस पर आपको सबसे पहले काले तिल डालने, फिर पीली सरसों डालनी है, फिर 2 लौंग डाल देंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कपूर पर पहले डाल देनी है। फिर उसके बाद सुबह के टाइम जब आप पूजा करते हैं, जो भी सुबह के टाइम आप माई को भोग लगाते हैं, वो भोग आपको ये तीनों चीज़ें कपूर पर चढ़ाने के बाद माई को लगा देना। जैसे ज़्यादातर मैं लोग देखती हूँ कि सुबह के टाइम माई को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये तीनों चीज़ें कपूर पे रखें, फिर उसके बाद लौंग बतासे का भोग माई को लगाएं। ये 3 ऐसे तरीके हैं जो आज के समय में 99% लोगों को नहीं पता, लेकिन वीडियो देखने के बाद उनको ज़रूर पता लग गया होगा कि कपूर जलाने के ये 3 तरीके माँ काली को बुला लेंगे उनके पास, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है। आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करो, फिर देखो माई कैसे आपके पास आएगी। और अगर कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है जो जीवन में चल रही है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो जब आप ये तीनों चीज़ें, तीनों कार्य करेंगे कपूर के, इनको सही तरीके से जलाना सीख जाएंगे, भोग देना सीख जाएंगे, तो माँ आपके ध्यान में ही आपको सब कुछ बताने लग जाएगी, आपसे बात भी करेगी। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख दें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर डेली आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, और मेंबर बनने के बाद जब भी हम लाइव आते हैं तो आप डायरेक्ट अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर अर्जेंटली आपको कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है तो अगर आप हमारे मेंबर बन जाएंगे तो हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो कमेंट है ना, सबसे पहले हाईलाइट फ्रंट पे आएगा, ठीक है। मान लो 10 व्यक्ति ने हमें कमेंट किया है, ठीक है, मान लो 50 ने किया है, और आप हमारे चैनल के मेंबर हो, आपने हमारे चैनल को ज्वाइन कर रखा है। ज्वाइन करने से क्या होगा, आप कमेंट करोगे ना तो जो 50 लोगों की कमेंट है वो पीछे हो जाएगी, आपकी कमेंट फ्रंट पे सामने बड़े अक्षर में आ जाएगी, वो हमें दिख जाएगी कि हाँ आपने ये पूछा है और आप हमारे मेंबर हैं, और हम उसका सवाल का जवाब आपको तुरंत ही करेंगे। जय माई की, महारानी आपका कल्याण करें, खुश रहें आप और आपका परिवार।